अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंक्रीट कवर के बारे में कि कंक्रीट कवर कितना होना चाहिए और ये क्यों दिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कंक्रीट कवर्स टू रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब कि स्टील। क्लियर कंक्रीट कवर्स टू रीइंफोर्समेंट या स्टील। तो ये क्लियर, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्लियर क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्लियर इसको क्यों कहते हैं। अब आप फ़र्ज़ करें कि ये एक फाउंडेशन की ड्राइंग है। ये जो बाहर वाली आउटर लाइन है ये हमारी कंक्रीट को शो कर रही है, और ये जो अंदर की तरफ लाइनें हैं और ये जो छोटे छोटे डाट हैं ये है हमारा स्टील। आप इसको चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बार तस्वर कर लें या मेन बार्स। इन दोनों का जो कंक्रीट के बाहर वाले सिरे से कवर है, क्लियर कवर मतलब यहाँ से यहाँ तक, वो होना चाहिए 2 इंच। आपको समझ आ गई? ये जो गैप है ये गैप होना चाहिए 2 इंच। तो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में नॉर्मली लोग कहते हैं कि उसके 3 मेन मेंबर हैं, कॉलम, बीम और स्लैब। और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको पता है कि मेन जो मेंबर हैं फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के वो 4 हैं। सबसे पहली है फाउंडेशन यानी कि राफ्ट, उसके बाद कॉलम, फिर बीम और उनके ऊपर स्लैब। अब हमारा जो पहला मेंबर है फाउंडेशन, उसका कवर होना चाहिए 2 इंच, बॉटम से भी और साइडों से भी। बॉटम से भी 2 इंच होना चाहिए और साइडों से भी, दोनों साइडों से। उसके बाद जो सेकंड मेंबर है वो है कॉलम। कॉलम का कवर है 1.5 इंच। अब जो हमारा कॉलम का क्लियर कंक्रीट कवर होता है वो हमारा कॉलम के मेन बार्स से नहीं होता, वो हमारा क्लियर कवर होता है कॉलम के रिंग तक, कंक्रीट के बाहर वाले कोने से या शटरिंग के अंदर वाले कोने से कॉलम के रिंग तक 1.5 इंच चारों तरफ से और बॉटम से भी। 2 हमारे मेन मेंबर हो गए, फाउंडेशन और कॉलम। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का मेंबर है वो है बीम्स। अब बीम्स में इधर वो थोड़ा सा फ़र्क बता रहा है। बीम विद डेप्थ लेस दैन 10 इंच, यानी कि वो बीम जिनकी जो डेप्थ है 10 इंच से कम है उनका कवर आप रखें 0.25 इंच यानी कि छत के बराबर। और जो बीम 10 इंच से जिनकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा है उनका कवर आप रखें कॉलम के बराबर 1.5 इंच। ठीक है। अब आपको पता ही है कि जो बीम्स हैं वो कॉलम के ऊपर लगाए जाते हैं और इनके ऊपर छत का लोड आता है। उसके बाद हमारा 5वां मेंबर है स्लैब। स्लैब का जो कवर है साइडों से भी और नीचे से भी वो होना चाहिए 0.25 इंच। ठीक है। अब छठे पर है हमारे पास वॉल्स फेसिंग सॉइल। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि दीवार का वो फेस जो मट्टी की तरफ हो। आम तौर पर हम जो दीवार होती है, जो रिटेनिंग वाल होती है, उसके दोनों तरफ शटरिंग करते हैं, फिर उसमें भराई करते हैं और कवर बराबर देते हैं। अब जो उसने लफ्ज़ सॉइल शामिल कर दिया है तो मैं आपको बताता चलूँ, ये ज़्यादातर उस जगह पर होता है जिस जगह आपकी बिल्डिंग बन रही हो और उसके दोनों अतराफ़ पर भी बिल्डिंग्स मौजूद हों और आपने बेसमेंट में जाना हो, यानी कि बेसमेंट बनानी हो 1 2 3 4 5 6 या फिर इससे भी ज़्यादा, और जो साइडों पर बिल्डिंग्स हैं उनकी अगर बेसमेंट नहीं है
तो उनके नीचे मिट्टी होगी लाजमी, और आप उसके नीचे से मिट्टी निकाल नहीं सकते, और अगर आप मिट्टी निकालेंगे तो उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने का खतरा होगा। इसलिए आप एहतियात के साथ जो आपके प्लाट के अंदर मिट्टी मौजूद है वही निकालेंगे, और अपने प्लाट की तरफ ही शटरिंग करेंगे, और दूसरी साइड पर मिट्टी मौजूद होगी। इसलिए ये उस जगह पर बता रहा है कि जिस तरफ मिट्टी होगी वहाँ पर आप कवर रखेंगे 2 इंच। अब लास्ट पर बता रहा है वाल्स अदर 1 इंच, यानी कि वो दीवारें जिनके दोनों तरफ शटरिंग लग सकती है वहाँ पर आप उनका कवर रखेंगे 1-1 इंच। ये था कि कवर कितना होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कवर क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में कि फाउंडेशन को कवर देना क्यों ज़रूरी है। अगर बारिश ज़्यादा होती है और पानी कहीं से रास्ता बनाता हुआ ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाता है और आपकी फाउंडेशन के साथ साथ बहता रहता है, और आपकी फाउंडेशन के नीचे कंक्रीट कवर नहीं है, आपका स्टील बिल्कुल साइडों पर भी पानी के साथ टच हो रहा है और नीचे से भी, तो जो आपका स्टील है फाउंडेशन का वो कमज़ोर होता जाएगा, उसको जंग लगता जाएगा। और ये एकदम से नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, और इसका पता आपको आम रूटीन में नहीं चलेगा। इसका पता आपको कब चलेगा ये हम आपको बताते हैं। पहले बताते हैं कि ये आपके स्टील को नुकसान कैसे पहुंचाएगा और कवर होना क्यों ज़रूरी है। अब चूंकि आपको पता है कि जो हमारा कॉलम का स्टील है वो भी फाउंडेशन से ऊपर जाता है, और इसी से बिल्डिंग की सही मजबूती होती है। अब देखें, अगर पानी आपका ये कंक्रीट साइडों पर नहीं है और यहाँ पर आके स्टील के साथ टच हो रहा है, क्योंकि आपने नीचे गट्टी नहीं लगाई, स्पेसर नहीं लगाई, साइडों पर भी ऐसे ही है, तो आपका पानी इस स्टील के साथ लगेगा, टच होगा, और ये स्टील को आस्ता आस्ता जंग लगाता जाएगा, जिससे आपकी फाउंडेशन कमज़ोर होगी। ना कि सिर्फ फाउंडेशन, और फाउंडेशन के साथ जो आपका कॉलम ऊपर जा रहा है वो भी कमज़ोर होगा, उसको भी जंग लगेगा। अब आप फ़र्ज़ करें कि उसको जंग लगता 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 ज़मीन के बराबर आके 10, 15, 20 फुट पर उसको नीचे से मुकम्मल जंग लग चुका है, और कॉलम तो हमारा अभी ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर 1, 2, 3 स्टोरी और भी हैं। तो जो जंग है वो यहाँ तक लग गया है, ग्राउंड लेवल तक, और इसने आपका जो कॉलम का सरिया है उसको भी कमज़ोर कर दिया है। अगर पानी नहीं आता फिर भी ज़मीन के नीचे नमी मौजूद होती है, उससे भी आपका जो स्टील है अगर कवर ना हो तो वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कवर देना नहायत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि यहाँ तक जब आपके कॉलम के सरिये को जंग लग गया और जब कभी अर्थक्वेक आएगा या ज़लज़ला आएगा, वो फिर बिल्डिंग ऊपर से शेक करेगी। जब वो शेक करेगी तो आपका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो इधर और इधर आ जा सकता है, और यहाँ पर ज़्यादा इधर उधर होने से इस जगह से सरिये में क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। जब आपके कॉलम का हाफ सरिया या कुछ सरिया जो जंग लग चुका है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर बिल्डिंग किसी एक तरफ भी गिर सकती है। सेकंड पर है कॉलम। तो कॉलम का जो कवर है वो भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि फाउंडेशन का। अगर आप कॉलम में कवर नहीं देते तो उसका नुकसान ये है कि आप उसको जब प्लस्तर कर लेंगे तो फिर वो प्लस्तर आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ साथ गिरना शुरू हो जाता है। फिर आपको उसकी मरम्मत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और आपका जो ख़र्चा है वो डबल से डबल फिर डबल होता जाएगा, और आपकी बिल्डिंग की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जिस तरफ सरिया मौजूद होगा यानी कि उसको कवर नहीं होगा तो उस तरफ जो कॉलम का सरिया है वो कमज़ोर हो जाएगा, और कल को ये भी किसी हादसे का बायस बन सकता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा बीम।
और चौथे पर है हमारी स्लैब, यानी कि 3 और 4 को हमने एक साथ मिला लिया, दोनों बीम हैं, तो 5वें पे है हमारी स्लैब। बीम और स्लैब को भी कवर देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि फाउंडेशन और कॉलम को। अगर आप बीम और स्लैब को कवर नहीं देते नीचे से, तो जब इसके ऊपर लोड आएगा, जब हम चले फिरेंगे, सामान रखेंगे, तो जो आपका नीचे से कवर नहीं है, स्टील नीचे से नज़र आएगा, जंग लगेगा, कमज़ोर होगा, छत को दरमियान से ख़तरा होगा कि वो क्रैक ना आ जाए, गिर ना जाए, और आपको भी किसी न किसी हादसे का ख़तरा ज़रूर रहेगा। अगर छत के नीचे कंक्रीट का कवर होगा, जब आप छत के ऊपर लोड डालेंगे तो जो हमारा छत का स्टील होगा वो नीचे से उसको जो हमारी कंक्रीट है वो सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो कंक्रीट है हमारी वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रखती है, इसलिए हमारी छत को फिर खतरा नहीं होगा। और बीम्स का भी सेम यही पोजीशन होगा। और अगर हम कवर नहीं देंगे तो फिर हम इसकी मरम्मत करते जाएंगे और उसका फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, और एक्स्ट्रा ख़र्चा हमारा होता जाएगा। जो हमारी वाल्स हैं उनको भी कवर देना चाहिए, वरना साइडों से जो पानी है या नमी है वो उसको लगेगी, सरिया कमज़ोर होगा, और हमने जो वाल्स जिस मकसद के लिए बनाई है वो मकसद ख़त्म हो जाएगा, और वाल्स मट्टी के ख़िलाफ़ या दूसरी तरफ से जो फोर्स लग रही है उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाकर आपके नॉलेज में इजाफ़ा कर सकूं। और अगर कोई बात मेरे बताने में रह गई है या मैंने गलत बता दी है तो कमेंट करके वो भी मुझे ज़रूर बताइए। हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।